यंग मास्टर जूरियन, आपको याद है ना मैंने आपसे क्या कहा था? आप उसे मत भूलना। मैं उनकी बटलर हूँ, नैनी नहीं। जहाँ पे रीफ बहुत ज़रा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या बटलर? ओह, मुझे लगा तुम उसकी नैनी हो, पर ये तो अभी भी बच्चा है ना, तो इसे बटलर की क्या जरूरत? इसे तो अभी नैनी की जरूरत है। मैंने सही कहा ना जूरियन? और वैसे भी बटलर तो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते हैं ना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे मास्टर को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है तुम्हें दूसरे लोगों को उनसे बचाना चाहिए। बाकी लोगों को सारा जरूरत है एक बटलर की, ना कि तुम्हारे यंग मास्टर को। हाँ, ये कितना ज्यादा फनी है। तुम्हारे पास एक नैनी के बदले एक बटलर है। और वैसे तुमने लेटर में क्या लिखा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? और वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, यंग मास्टर जूलियन पे एक बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक हुआ था, पर अभी तक हमें पता नहीं चला कि उस सब के पीछे कौन है। इसलिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हम आपके पास आए हैं, क्योंकि आप यंग मास्टर के बचपन के दोस्त हो, तो हम आपसे मदद चाहते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि ओह, पुराना दोस्त? हाँ, क्या जूलियन ने ये खुद कहा कि मैं पुराना दोस्त हूँ उसका? पर वो कौन था जूलियन जिसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी आँख और जबान को काट के मैजिकल बीस्ट वाले डॉग को खिला दूंगा? और भी बहुत सारी बातें की थी तुमने, पर छोड़ो भी, मैं उन सारी बातों को इग्नोर कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रहम दिल हूँ। जहाँ पे वो कहता है, पर वो चमकदार लड़का कौन है? जहाँ पे वो लड़का, यानी कि वो पीले बाल वाला लड़का बोलता है कि मैं गार्ड हूँ, बॉडी गार्ड हूँ। और वो वहाँ पर ड्रिंक करते हुए कहता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए कहता है रीफ कि ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ गार्ड को लेके आओ। ओह जूलियन, तुम्हारे इतने सारे बुरे दिन आ गए कि तुम अपने पुराने दोस्त के घर भी बिना बॉडी गार्ड के नहीं निकल सकते हो। ओह बेचारा, क्या तुम इतने ज़्यादा वीक हो चुके हो? जहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ। तो वो हंसने लगता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा होता है। ठीक है, हमारी हीरोइन कहती है कि वैसे हम लोग आपके लिए गिफ्ट लेके आए, और वो सारा करती है कि वो उसे दे गिफ्ट। और वहाँ पर वो कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम चाहती हो कि ये गिफ्ट में लेकर सारी बीती हुई बातों को भूल जाऊँ? हाँ, जो कुछ भी जूलियन ने लेटर में लिखा था, क्यों? जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है हाँ, ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा कीमती है और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और मैं चाहती हूँ कि जैसे ही आप इसे खोलें तो इसे खा लें। जहाँ पे उसकी बात सुन के रीफ कहता है कि क्या, पर क्या होगा अगर ये मुझे पसंद नहीं आए? तो मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ अगर ये मुझे पसंद नहीं आए? तो हमारी हीरोइन कहती है नहीं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे पूरा यकीन है। ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम लेके आए हैं। जहाँ पे वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ। और वो जैसे ही बॉक्स खोलता है तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि क्या, ये सब क्या है? और उसके हाथ से बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें वही गोलियाँ होती हैं जो, और इसमें वही पॉइजन होता है जो उन हथियारों ने खाया था। ठीक है, हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि ओह, क्या आपको ये पसंद नहीं आया? पर मुझे लगा कि जो आपने हमें गिफ्ट भेजा उसके बदले में ये गिफ्ट एकदम परफेक्ट होगा आपके लिए। क्यों? आपके गिफ्ट के बदले हमने जो गिफ्ट भेजा आपको वो पसंद नहीं आया? जहाँ पे रीफ समझ आता है कि ये सब एक चाल है और ये लोग जान चुके हैं कि सबके पीछे मैं हूँ, हथियारों की, जूलियन की जान लेने के पीछे। जहाँ पे वो अपने गार्ड्स को बुलाता है कि गार्ड्स अंदर आओ और इन्हें पकड़ो। और हमारी हीरोइन उस लड़के से कहती है कि तुम जाओ और डोर को लॉक कर दो और देखना कोई भी अंदर बाहर ना जा सके। और वो अपनी मैजिकल पावर से डोर को लॉक कर देते हैं तो उसके गार्ड्स बाहर के बाहर ही रह जाते हैं। और हमारी हीरोइन अब मास्टर जूलियन से कहती है, मास्टर जूलियन लो, इसे पी लो। जहाँ पे वो बच्चा भी डायरेक्ट उसे पी लेता है और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। हमारी हीरोइन वहाँ कहती है कि अब ये सही समय है मास्टर जूलियन, अब आप जितने भी लोगों को मारना चाहते हो मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। और जो ये दवाई हमारी हीरोइन ने पिलाई थी ना उस छोटे बच्चे को, ये ना वहाँ हेनरी जी के यहाँ से चुराई थी। जहाँ पे हीरोइन पूछती है ये क्या है, तो वो बताता है कि ये डीमंस को, मतलब उनकी पावर्स को बढ़ा देती है दवाई, पर तुम उसे ऐसे मत देखो। हाँ, जहाँ पे हेनरी ने उसे मना किया था कि उसकी तरफ ऐसे मत देखो, तुम इसे नहीं ले जा सकती, पर उसके सामने तो हमारी हीरोइन उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं इसे चुराने वाली नहीं। पर हमारी हीरोइन इसे चुराने के बाद यंग मास्टर को पिला भी देती है और वहाँ यंग मास्टर ने सारे कमीने लोगों को मार रहे होते हैं एक ही करके, उसकी बॉडी गार्ड्स को। जहाँ पर नज़ारा बहुत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। जहाँ पे वो लड़की भी कहती है ओ माय गॉड, ये सब क्या है? और वहाँ पर हमारी हीरोइन की नज़र उसके रीफ पे पड़ती है जहाँ पे वो रो रहा होता है, पता नहीं क्या है, वो डरा हुआ है। ठीक है, हमारी हीरोइन ने उसे बांध रखा है। वो डीमन बच्चा कहता है पैरी, क्या अब हम रीफ को कैद करके अपने साथ लेके जाने वाले हैं? जहाँ पे हमारी हीरोइन कहती है हाँ बिल्कुल यंग मास्टर। और वहाँ पर वो रीफ को अपने साथ बंदी बनाकर, मतलब पकड़ कर उसे वहाँ से लेके जा रहे होते हैं। और वहाँ पर हमारी हीरोइन कहती है कि ये कितनी ज़्यादा गलत बात है, ये कितना ज़्यादा बुरा हुआ कि डीमन ड्यूक
वहाँ घर पे नहीं थे, वरना मज़ा ही आ जाता। हाँ, वो लड़का कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि डीमन ड्यूक घर पे नहीं थे हैं। और हाँ गाइस, मेरी न्यू मांगा लव स्टोरी को सपोर्ट करो और प्लीज़ 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 मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप मुझे सपोर्ट करोगे और मुझे समझोगे।